आज का हमारा टॉपिक है सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम। भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का उत्तरदायित्व किस पर डाला जाए, ये प्रश्न निहित है। पर समस्या ये है कि इस सांप्रदायिकता के कारण भारतीय जन कल्याण, राष्ट्रीय एकता और संगठन जो आज कितना भयंकर खतरा पैदा हो गया है, जिसका लाभ हमारे पड़ोस के दुश्मन तक उठाने की ताक में बैठे हैं। अपने उग्र रूप में ये सांप्रदायिकता कितनी भयानक हो सकती है, वह तो विभक्त भारत माँ अपने बेटे अपने कटे अंगों सहित हर पल दिखा रही है और अपने मम व्यक्त को मुख्य शब्दों में व्यक्त कर रही है। देश विभाजन की वह महान क्षति आज भी पूरी नहीं हो पाई है, जबकि कुछ समय पहले कश्मीर, रांची, वाराणसी, अलीगढ़, भिवंडी, हैदराबाद और मेरठ के सांप्रदायिक दंगों ने उस घाव पर और भी नमक छिड़क दिया। भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम। आपसी देश। सांप्रदायिकता से विभिन्न वर्गों में आपसी देश को बढ़ावा मिला। केवल बढ़ावा ही नहीं, वरन आपसी देश का एक बहुत बड़ा कारण ही सांप्रदायिकता है। जब हिंदू और मुसलमान अपने अपने हितों के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, तो आपस में देश वैमनस्य हो जाना स्वाभाविक है। यही द्वेष कभी भयंकर रूप धारण कर आतंक फैला देता है, कभी द्वेष समाज की शांति भंग कर देता है और यही द्वेष समाज के सदस्यों में मार काट फैला देता है। आर्थिक हानि। सांप्रदायिकता के कारण आर्थिक हानि भी होती है। न जाने कितनी दुकानें लूटी जाती है, न जाने कितनी राष्ट्रीय संपत्ति नष्ट की जाती है और न जाने कितने व्यक्ति कार्य नहीं कर पाते। इतना ही नहीं, सांप्रदायिक संस्थाओं पर न मालूम कितना धन खर्च किया जाता है। 1985 से 87 के वर्षों में गुजरात राज्य में सांप्रदायिक तनाव और व्यापक दंगों की जो स्थिति खड़ी हुई, उसके संबंध में अनुमान है कि इन दंगों में अकेले अहमदाबाद नगर में 2000 करोड़ रुपए की हानि पहुंची। फरवरी-मार्च 2002 में दंगों ने भी गुजरात राज्य में भी इसी स्थिति को जन्म दिया। प्राण हानि। सांप्रदायिकता के कारण प्राण हानि भी अत्यधिक होती है। शायद ही कोई ऐसा सांप्रदायिक दंगा हुआ हो जिससे कुछ व्यक्तियों की जानें न गई हो। रांची, श्रीनगर, वाराणसी, अलीगढ़, हैदराबाद, मेरठ और मुंबई आदि के सांप्रदायिक दंगों का उदाहरण सामने है। इन दंगों में अनेक व्यक्तियों की जान तो गई ही, अनेक व्यक्ति घायल अवस्था में जीवन और मृत्यु के बीच झूलते रहे। राजनीतिक अस्थिरता। सांप्रदायिकता का एक दूसरा परिणाम राजनीतिक अस्थिरता भी है। सांप्रदायिक वह परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देती है या उन परिस्थितियों को उत्पन्न करने में सहायक होती है जिससे कि देश में राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है। राष्ट्रीय एकता में बाधा। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता की गंभीर शत्रु है। राष्ट्रीय एकता का तात्पर्य है सभी लोग आपस में एक होकर रहे, सबके हित को अपना हित माने, जबकि सांप्रदायिकता इसके बिल्कुल विरुद्ध है। इसका मूल कारण है कि विभिन्न संप्रदाय के व्यक्ति अपने अपने हितों के लिए संघर्ष करें। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। भारत एक बहुसंप्रदायी देश है। इसमें अनेक अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक व्यक्ति निवास करते हैं और इन्हें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों के बीच जो सांप्रदायिक झगड़े और तनाव पैदा होता है, उससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। दुष्परिणामों के अतिरिक्त संप्रदाय से देश में आर्थिक उन्नति व औद्योगिक विकास में बाधा पड़ती है। अन्य राष्ट्रों से भारत के संबंध भी सांप्रदायिकता से बुरा प्रभाव पड़ता है। सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए सुझाव। सांप्रदायिकता मानवता के लिए गंभीर अभिशाप है और भारत जैसे देश में तो वह और भी घातक है।
सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए कुछ सुझाव है। पहला, सरकार को सदैव ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा ऐसा कोई भी कार्य न हो पाए जिसके द्वारा सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन मिलता हो। सर्वदा इस भावना को प्रोत्साहन दिया जाए कि सब धर्म के लोग मिलजुल कर रोज मौन प्रार्थना करें। सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत स्थानों पर जहाँ प्रार्थना आदि के कार्यक्रम होते हैं, सांप्रदायिकता के विरोध का वातावरण बनाए जाए। शिक्षा में नैतिक या आध्यात्मिक मूल्य का समावेश किया जाए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इस कारण किसी धर्म विशेष से जुड़ी हुई शिक्षा को अनुचित समझा जा सकता है, लेकिन नैतिक या आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा धर्मनिरपेक्ष राज्य में भी बहुत अधिक आवश्यक है, अतः इसकी तत्काल व्यवस्था की जानी चाहिए। सार्वजनिक जीवन के किसी भी क्षेत्र में बहुमत के आधार पर कोई प्रवृत्ति पैदा नहीं की जाए। सारा कार्य ऐसे ढंग से हो कि अल्पसंख्यकों को अपने अल्पसंख्यक होने का भान भी न रहे। सरकार को सदैव ही इस प्रकार के कानूनों का निर्माण करना चाहिए जो कि हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू होता हो। कानून लागू होने में किस प्रकार का जाति, लिंग, धर्म, भाषा एवं संप्रदाय संबंधी भेदभाव नहीं होना चाहिए। भारत में विभिन्न समय पर अनेक सांप्रदायिक सरकार में जिनके विशेष प्रतिनिधियों की मांग करते हैं, सरकार को इन सबके इस प्रस्ताव को केवल सांप्रदायिकता के आधार पर ठुकराना होगा और उन्हें एक राष्ट्र का सबक देना होगा, क्योंकि विशेष प्रतिनिधियों की स्थिति में से भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। भाषा के संबंध में भी भारत सरकार को अपनी नीति ठीक करनी होगी। ये भी भारत में सांप्रदायिकता का एक बहुत बड़ा कारण है। संक्षेप में, भारतीय राजनीति में धर्म एवं सांप्रदायिकता का प्रभाव बढ़ने से धर्मनिरपेक्ष राजनीति के विकास का मार्ग अवरुद्ध हुआ। सांप्रदायिकता की राजनीति के अनेक तर्क होते हैं, उनका मुख्य ध्येय संकुचित हितों की रक्षा करना होता है। ये दायित्व राष्ट्रीय नेताओं को है कि वह समुदाय के सीमित तथा राष्ट्र के वृहत हितों के बीच संतुलन स्थापित करे। समुदाय के प्रति लगाव और भक्ति को राष्ट्र के प्रति लगाव और भक्ति में बदल दे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।